तो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल टैरो रीडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है गाइस। तो जिसके साथ रेगुलेट होती है वो ले लीजिए, जिसके साथ रेगुलेट नहीं होती वो दूसरों के लिए जाने दीजिए। तो गाइस, जहाँ पर झूठी उम्मीद मैं किसी को नहीं देने वाली। अगर किसी के लिए जो कार्ड निकल कर आता है गाइस, ऐसा कार्ड निकल कर आता है कि सारे कार्ड ही ऐसे, क्योंकि मैं नहीं यहाँ पर कुछ बोलती, जो बोलते जो उसे कार्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलता है, ये डिवाइन बोलता है, इससे भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही कार्ड निकलते हैं। ऐसे कार्ड नहीं निकलते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं जी, उनको पता होता है कि इस चीज़ के बारे में। जिसको नहीं पता होता है वो भरोसा भी नहीं करते हैं। तो वैसे बहुत सारी रीडिंग में क्या होता है कि झूठी उम्मीदें दी जाती है। मैं यहाँ पर किसी को झूठी उम्मीदें जहाँ पर क्लैरिटी देती हूँ, अपने क्लाइंट को बिल्कुल क्लैरिटी दे देती हूँ कि भाई आप अब ये होगा, अब ये नहीं होगा। तो यहाँ पर वही होने वाला है इस वक्त। अगर वो आपको याद करते हैं तो वो भी आ जाएगा, अगर वो आपको याद बिल्कुल नहीं करते हैं तो वो भी आ जाएगा। तो करंट फीलिंग क्या है उनकी, उनके दिल में क्या है छुपे राज, आज हम इस रीडिंग में ये निकालेंगे। तो शुरू करते हैं ये रीडिंग। लेते हैं भोलेनाथ का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ पार्वती। शुरू करते हैं, देखते हैं। तो गाइस, जिसके साथ रेगुलेट वो क्लेम जरूर करेगा इस। तो बड़ी सैड स्थिति में आपके पार्टनर बैठे हुए हैं और बड़ी गहरी सोच में डूबे हैं। क्यों गहरी सोच में किस लिए डूबे हुए हैं भाई? उनको पैसे में लॉस हो रहा है भाई, पैसे को लेकर परेशान है। तो आपको बिल्कुल याद तो क्या करना है, लेकिन वो बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। और पैसे को लेकर ये पेंटाकल्स का कार्ड है गाइस, 7 ऑफ पेंटाकल्स। और यहाँ पर वृश्चिक राशि किसी की हो सकती है और नंबर 7 किसी का खास हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे सभी राशियां हैं, तो जो कहने की जरूरत नहीं है। ये सबके साथ सबके लिए होता है जी, रीडिंग सबके लिए होती है। और रेगुलेट जिसके साथ होती है वो ले लीजिए, जिसके साथ नहीं होती है वो जाने दीजिए। तो गाइस, यहाँ पर बहुत ही निराश है आपके पर्सन, निराश स्थिति में बैठे हुए हैं गाइस। देख लीजिए, इस वक्त वो पैसे को लेकर परेशान है, पैसे को लेकर उनको प्रॉब्लम चल रही है। कहीं उन्होंने पैसा लगाया था, हो सकता है उनको लॉस हो गया हो। बहुत ही परेशान लग रहे हैं, इधर उधर भाग दौड़ चल रही है बहुत इनकी। और मन में बिल्कुल शांति नहीं, बिल्कुल सैड स्थिति में बैठे हैं आपके पर्सन। इस वक्त पैसे को लेकर परेशान है। जिसके पर्सन पैसे को लेकर परेशान है, वो जरूरी नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड ही हो सकता है, उनके पति भी हो सकते हैं, उनके परिवार मेंबर हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं। जिसके साथ आपका प्यार का रिश्ता जिसके साथ भी है गाइस, जो उसके साथ मैच जरूर करेगा गाइस। तो भाई, उनका हुआ हार्ट ब्रेकन, उनको किसी ने बड़ा झटका दे दिया। अगर थर्ड पार्टी में वो इस वक्त थे तो आपको छोड़कर गए हैं। किसी पर्सन को, आपके पर्सन अगर कोई किसी का पर्सन किसी को अगर छोड़कर गया है गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई पर्सन किसी को छोड़ के गया है तो उसका हुआ हार्ट ब्रेकन। हार्ट ब्रेकन हुआ है। यहाँ पर उनको सैड स्थिति में क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहाँ पर उनका हार्ट ब्रेकन हो गया, उनको बहुत दर्द मिला, किसी ने उनका दिल तोड़ के रख दिया। अभी अभी किसी ने दिल दुखाने वाली कोई बात कर दी, इसलिए इस स्थिति में बैठे हुए हैं। उनका दिल टूटा है, हो सकता है आपके उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ हो सकता है लॉन्ग टाइम से ही उनका ये हाल हो। आप सेपरेशन में है तो वो भी सेपरेशन में ही है। अगर आपकी हालत है वो भी उनकी हालत है। अगर कोई ब्लॉक करके बैठा हुआ आपकी एनर्जी इस वक्त ये है तो उनकी एनर्जी भी इस वक्त ये है, उनका भी हार्ट ब्रेकन हुआ है। अगर थर्ड पार्टी में तो थर्ड पार्टी ने उनका हार्ट ब्रेकन कर दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। उनके साथ भी वही वो जो आपके साथ करके गए थे ना, वो भी उनके साथ हुआ। पैसे को भाई महत्व दे रहे थे बंदे, तो टूट गया दिल, होना क्या है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। तो भाई बड़ी देर लगाने वाले हैं, बड़ी सैड स्थिति में बैठे हैं, बड़ी निराशा बड़ी स्थिति है। और जो भी देरी का कार्ड है, ये भी कोई अच्छा कार्ड नहीं है, इनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। वो भी क्या करें, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं, उनका रास्ता नहीं बन रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कार्ड सही है जो विदेश यात्रा करने चाहते हैं, जहाँ कहीं जाना आपका पर्सन जाना चाहता है, जहाँ आप जाना चाहते हैं। ये देख लीजिए किसके साथ रेगुलेट होता है। कोई विदेश जाने की तैयारी में लगा हुआ है, फटाफट भाई भाग जाऊँ यहाँ से मैं।
तो यूनिवर्स ने उनसे अपना हाथ बढ़ाया, ठीक है, उनको अपना हाथ बढ़ाया कि यहाँ पर यूनिवर्स ने उनका हाथ थामा, डिवाइन ने उनका हाथ थामा, उनको इस सिचुएशन के उनको रास्ता मिला। अब देख लीजिए ये किसका पर्सन है जिसकी बातचीत हो रही है, ये उन लोगों की रीडिंग है जिनकी बातचीत चल रही है इस वक्त, जो सेपरेशन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तो सेपरेशन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो बहुत बढ़िया कार्ड है। यहाँ पर तो कुछ की तो बात हो सकता है, कुछ की बात अभी किसी को कॉल मैसेज किसी का आया हो या आने वाला है। यहाँ पर किसी का तो पैचअप हो जाएगा, इसी महीने में ही हो जाएगा पैचअप। यहाँ पर बिल्कुल देरी का कार्ड नहीं है, यहाँ पर हाँ का कार्ड है, बढ़िया कार्ड है ये। तो किसी का तो हो जाएगा भाई पैचअप, तो उसके पर्सन उसके तरफ भागकर आ रहे हैं तो हो जाएगा उनका पैचअप। अगर कोई आपका अपना नाराज होकर बैठा है तो वो भी आपसे बात करेगा। मन मुटाव तो भाई चलते ही रहते हैं, दो बर्तन है घर में खटकने तो है ही। तो यहाँ पर कर रहा है, बड़ा ही टाइम निकल गया लेकिन वो इंतजार में बैठा। किसी का पर्सन तो भाई आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपकी तरफ से आपने ब्लॉक कर दिया होगा, उसने किया आपने कर दिया होगा, तो वो अपने आपके इंतजार में यहाँ पर बैठा हुआ है। उस बंदे के पास सब कुछ है, नेम है, फेम है, कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो बंदा आपके इंतजार में बैठा है। लेकिन आप हैं, आप जिद पर अड़े हुए हैं क्योंकि आपको नहीं करना है उनको माफ। कुछ लोग माफ नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग खुद ही दूर जा रहे हैं। क्या हो रहा है? तो भाई जीत, कोई तो अकड़ के बैठा हुआ है, मुंह फुलाकर अकड़ के इस तरह से बैठा हुआ है कि भाई वो चाहता है कि मुझे पैसा चाहिए, इधर से आ जाए उधर से आए, बस मुझे पैसे से मतलब है, मुझे अपने रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। मैं रिश्ते में बेशक हार जाऊं लेकिन मैं अपना घमंड नहीं छोड़ूंगा, अपनी ईगो नहीं छोड़ूंगा, मैं अनब्लॉक नहीं करूंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा और इसको ऐसे ही रखूंगा और खुद भी ऐसे ही रहूंगा। और मैं बाकी बेशक जीत गया ये पर्सन, लेकिन किसी का पर्सन बाकी सब रिश्ते हार गया। तो यहाँ पर इस सैड सिटी में आपको तो उन्होंने सैड मोशन में ही छोड़ दिया है, लेकिन वो अपना लगा पड़ा है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। कोई भाई देख लीजिए किसका पर्सन जो जिद पे अड़ा हुआ है। करंट में, ये करंट है बिल्कुल, अभी की स्थिति है गाइस जी। भाई ये लीजिए, किसी के पर्सन के पास कोई कमी नहीं है इस वक्त, तो वो महाराज स्टाइल में है, बिल्कुल पैसा है उनके पास, बहुत ही पैसा है। उनको कुछ नया मिल गया है भाई, जिसको नया मिलता है पुराने को तो वो छोड़ेगा ही। जिसको पैसा मिल गया, अबंडेंस मिल गई, नया अपॉर्चुनिटी मिल गई, नई गाड़ी घर सब कुछ, कुछ रिश्ते नए मिल गए, तो भाई वो अपना करके बैठ गया, अपना अलग ही दुनिया में मस्त है, अलग अगले अलग ही दुनिया मस्त है। आपको बिल्कुल भी कोई याद नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो जो कोई बंदा बैठा है सेपरेशन में, तो लेकिन यहाँ पर वो ये दिखाया जा रहा है कि वो बंदा भाई आपको बिल्कुल याद नहीं कर रहा है, बंदी है कि बंदा है, कौन है, लेकिन आप पता करवा लीजिए बेशक अपने बेस पे। सोशल मीडिया पे इस वक्त वो पैसा उड़ा रहा है, आप उनके जाके चेक कर सकते हैं किसका पर्सन है। बिल्कुल ऐशो आराम में है, कोई आपको याद यूद नहीं कर रहा है, वो इस वक्त मस्त है, बिल्कुल मस्त मौला है इस वक्त। तो महाराज स्टाइल में सब कुछ मिल गया है, उनको क्या जरूरत है, उनके पास सब कुछ आ चुका है। तो भाई वो, और एक कार्ड हम निकालेंगे, मेजर अरकाना से कार्ड निकालते हैं, तो देखते हैं भाई किसका पर्सन क्यों ये सब हालात पैदा कर रहा है कि आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। ये तो आपके पर्सनों की रीडिंग हो गई ना भाई, ये तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग हो गई ना, तो आपके लिए क्या है, तो आपको क्या न्याय मिलेगा, आपके लिए क्या लेकर आएगा कि आप करंट में इस वक्त। ये कार्ड ये बताएंगे मेजर करना वाले, जो हमारे करना थे ये मेजर करना है, तो हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि आपकी इस वक्त करंट फीलिंग क्या है। तो इसमें से आपकी करंट फीलिंग की
जरूर निकल कर आएगी। अगर उनकी आई तो आपकी भी आएगी। तो आपकी करंट फील हम आप चेक कर लेते हैं। हमेशा 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 हमेशा। ये मैं कार्ड नहीं दिखा सकती गाइस, द वर्ल्ड का कार्ड है गाइस। तो भाई आप जो निराश हताश हो चुके हैं, आप कहीं घूमने की तैयारी में, कहीं जाने की तैयारी में, कोई तो बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई अपना कामकाज शुरू करना चाहता है, लेकिन बैठा है अब इस मूड में बैठा हुआ है, बिल्कुल आरामदायक मूड में बैठा है। आप गाइस इस वक्त आरामदायक मूड में बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। आपको क्या पड़ी है, अगर वो बंदा आपको मिस नहीं कर रहा है, आपको याद नहीं कर रहा है, इतना कुछ हो गया आप लोगों के साथ, तो फिर आप भी इस वक्त कहीं जाने के मूड में, कुछ करने दिखाने के मूड में, और सारा दिन भाई सोचते रहते हैं हम कि क्या करें। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग विदेश यात्रा करेंगे। भाई तो ये कार्ड निकल कर है विदेश यात्रा का। किसी ने पासपोर्ट अप्लाई करके बहुत ही दूर जाने की सोच लिए कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, दूर चला जाऊंगा। तो कुछ लोग तो कहीं दूर जाने की तैयारी में रटे हुए लगे हुए हैं इस वक्त। हो सकता है कोई लोग घर चेंज कर रहे हो, अपना व्यवसाय चेंज कर रहे हो। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल शॉर्टकट अपना रहे हैं। यहाँ पर कोई तो बंदा कोई खोज रहा है भाई, इस वक्त आप खोज की स्थिति में है, कहीं जाने की स्थिति में है। तो कुछ लोगों को उपलब्धि भी मिली है, किसी ने कुछ काम शुरू किया था, उनका काम चल पड़ा है। और कोई लोग तो आप लोग कह रहे हैं कि हम शॉर्टकट अपना लें। आप शॉर्टकट की स्थिति में बैठे हुए हैं कि शॉर्टकट अपना लेते हैं। तो शॉर्टकट की स्थिति में आप बैठे हुए हैं, कहीं कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं जाने की स्थिति में बैठे थे। आप लोगों की एनर्जी है। ये कार्ड हम और निकालेंगे और देखते हैं क्या निकल कर आती है बाकी की एनर्जी आपकी। द हरफेट, द हरफेट का कार्ड है गाइस। तो किसी की मनोकामना पूरी होगी भाई, बहुत जल्द पूरी होगी। 21 अप्रैल और 20 मई के बीच में लिखा हुआ, लेकिन ये अगला साल हो सकता है, ये साल तो निकल गया आपका। तो गाइस किसी की मनोकामना पूरी होने अभी बहुत देर लग रही है, तो बहुत देर हो चुकी है। तो आपके कामों में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन क्या है कि आपके आपका कोई बॉस है, या फिर कोई आपके बड़े बुजुर्ग हैं, या आपके माता पिता हैं, कोई यहाँ पर आपकी एनर्जी की आपके बहुत ही आपकी आपकी बात माननी पड़ रही है उनको। इस वक्त आप जिद की स्थिति में बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल जिद की स्थिति में बैठे हुए हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं कि कोई अपनी जिद की स्थिति में बैठा हुआ है कि जो चाहिए भाई हमको चाहिए तो चाहिए, इस स्थिति में बैठा हुआ है। तो आप लोगों को न्याय जरूर मिलेगा, जो अन्याय आप लोगों के साथ हुआ है। तो यहाँ पर सलाहकार है, कोई पुजारी हो सकता है। यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर तो ये क्लैरिटी है कि भाई कोई मत कोई इंसान है जो जिसकी चलती है, जिसकी सुनी जा रही है, बात सुनी जा रही है। ये भी आप जिद पे अड़े हुए हैं और आपकी बात ही सबको माननी पड़ रही है। इस वक्त आपका दबदबा बहुत ज्यादा है। ये कोई मैच्योर इंसान हो सकता है, 50 से 80 के बीच में, 60 साल के बीच में किसी की उम्र हो सकती है, 40 की उम्र हो सकती है, जिसकी घर में बहुत चलती है। तो भाई ये आपकी एनर्जी है इस वक्त। तो आप तो इस एनर्जी में बैठे हुए हैं। कोई ऐसी महिला जिसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, पैसा, धन प्राप्ति, किसी को अभी अभी जॉब मिली है, कोई अच्छे नंबर लेके पास हो गया है। तो यहाँ पर कोई ऐसी महिला जो बिल्कुल कामयाब की स्थिति में बैठी हुई है, वो कामयाब हो भी गई है। तो आप तो बिल्कुल शाइन कर रहे हैं इस वक्त। आपको
कोई सैड स्थिति में आप में से पर्सन इस वक्त है नहीं गाइस, अच्छे मूड में, सबके मूड अच्छे हैं। किसी को इंतजार है कि अच्छा होगा, तो बढ़िया है, बात है, अच्छा होना ही चाहिए। तो आपका कोई सैड मूड नहीं दिखाई दिया यहाँ पर, सब आपके लिए कार्ड ही अच्छे निकल कर आए हैं। मेजर करने का कार्ड है गाइस, तो आप तो बिल्कुल अच्छी मूड में बैठे हुए हैं, परेशान है थोड़ा लेकिन इतने नहीं है। तो भाई द एम्पायर, तो किसी पे दिल दिमाग पे बहुत सारी बातें हावी है इस वक्त भी, दिल दिमाग पे उनके पुरानी बातें ही चल रही हैं। कुछ लोगों की एनर्जी निकल कर आई है कि दिल दिमाग में वही सब कुछ पुराना घूम रहा है, वही सब चल रहा है। अभी भी उनका ध्यान नहीं है, अपने काम पर ध्यान नहीं है भाई, काम से ध्यान हटाओ। तो उनके मन का राज चल रहा है, उनकी हुकूमत चल रही है, उनकी जो सब पुराना था उसी की तस्वीरें उनके सामने आंखों के। तो मेष राशि यहाँ पर हो सकती है किसी की खास। तो भाई अपना जो, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास, तो आपका दुरुपयोग मत कीजिए, तो अपना दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि न्याय तो भगवान करता है, आप भगवान मत बनिए किसी के, ठीक है। कुछ लोगों को ये सलाह मिल रही है कि कोई अपनी पावर का ही गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर उनके पास पैसा है तो अपने पैसे का गलत इस्तेमाल मत करो। पैसे से कोई किसी को हासिल थोड़े ना कर पाया है, पैसे से कोई हासिल नहीं कर पाता है। तो किसी के दिमाग में चल रहा है वही सब कि जो मैं पहले करता था अब मैं वही करूंगा, जो मैं पहले करता था अब मैं वही सब करूंगा जो मैं पहले करता आ रहा हूँ। किसी के दिमाग में यही चल रहा है भाई, क्या है, क्यों अपना टाइम खराब करते हो? किसी वो जो चला गया जाने दो उसे, अपना तो अपना आप अपना तो निपटाओ, अपने आप को तो क्लैरिटी दो, अपने आप तो शांत रखो, अपना काम पे ध्यान दो। जो आप पहले थे वो अगर दोबारा बनेंगे तो क्या करेंगे आप दोबारा वो बन के? दोबारा मत वो बनिए भाई, अब अच्छे इंसान बनो। तो डेथ का कार्ड भी भाई आ गया, तो आपकी तरफ से सब खत्म है। आपने तो ठान लिया है कि अब सब खत्म, जो हो चुका बस अब उसे खत्म करना है, फाइनल करना है, लेकिन हो रही है देर। कुछ लोग तो इस मूड में बैठे हैं कि अब पुराना सब कुछ भूलेंगे, सब कुछ नया स्टार्ट करेंगे और नई बिगनिंग करेंगे, नए नया नया कहीं अपना रिश्ता बनाएंगे। तो कोई हो सकता है कोई अपना नया रिश्ता कोई बनाए, किसी को प्रपोज करे, तो कोई नया रिश्ता बनाने के मूड में, मूव ऑन करने के मूड की स्थिति में आप लोग मूव ऑन करने वाले हैं गाइस, बहुत जल्द मूव ऑन करेंगे। कोई पर्सन आपका जो आपके साथ बुरा करके चला गया था वो सब खत्म हो गया गाइस। यहाँ पर डेथ का कार्ड है तो ये साफ साफ बताता है कि पुराना खत्म होगा, नया शुरू होगा। तो आप सब पुराना भूल के नया करने जाएंगे, कुछ नया ही करेंगे और पुराना आप भुला देंगे आप सब कुछ। तो आप मूव ऑन करने की तैयारी में, और कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये थी आज की ये रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोग नए आए हैं, और मेरी पुरानी वीडियो भी गाइस जाकर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर दीजिए, लाइक से आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा। आप इतनी कंजूसी मत दिखाओ और मेरी वीडियो को शेयर कर देना, कितनी गर्मी में वीडियो बनाती हूँ गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।